Oppo Find X7 Ultra इतना अच्छा फोन है, मुझे सीरियसली लगता है कि ये इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। Oppo अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज लॉन्च दिस फोन इन इंडिया। पिछले 1 महीने से हम इसे इस्तेमाल करें, और सिर्फ इधर ही नहीं दोस्तों, हम चाइना गए थे, हांगकांग गए थे, तभी भी हमने कंटिन्यूअसली इसे इस्तेमाल किया हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, दिस वन हैज इंप्रेस्ड मी। और उसका रीजन है जो बेसिक चीजें होती है एक फ्लैगशिप में। आप देखते हो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त कैमरा, जबरदस्त बैटरी लाइफ, जबरदस्त कनेक्टिविटी, ये सब जो बॉक्सेस है ना, ये सब टिक करता है। अब कैमरा तो आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में हमने हमारे अनबॉक्सिंग में भी बहुत सारी बात की है। बहुत सारे लोगों ने कैमरा के बारे में बहुत सारी चीजें डाली भी हुई है। कैमरा इज इंप्रेसिव, बट हाउ इज परफॉर्मेंस? ये जो 8 Gen 3 है, इसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है। वी हैव डन लिटरली इसके ऊपर जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ हमने किया है और परफॉर्मेंस टेस्ट किया है, और उस बेसिस पे आज बताने वाला हूं कि भाई ये जो है Oppo Find X7 Ultra एंड 8 Gen 3 ये जो कॉम्बिनेशन है कैसे काम करता है। अब दोस्तों 8 Gen 2 से अगर मैं कंपेयर करूं तो अराउंड 25-30% से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आया हुआ है, एंड दैट इज क्वाइट अ लॉट। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली इन दीज फोन्स, 8 Gen 3 के जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनमें AI आ गया है, थैंक्स टू दैट NPU। हाँ, TSMC बेस्ड फैब्रिकेशन है, 4nm है, पावर एफिशिएंट है, वो सब तो है ही, बट AI इज द डिफरेंशिएशन नाउ। और दोस्तों सिर्फ CPU पे ही सब कुछ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि रैम कौन सी टाइप की है, रोम कौन सी टाइप की है, एंड CPU कौन सा है, ये तीनों अगर पावरफुल हो देन यू गेट दैट हाई लेवल परफॉर्मेंस। और इसमें आपको LPDDR5X रैम टाइप मिलती है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिलता है, एंड ऑफ कोर्स 8 Gen 3 है। और उसकी वजह से सभी स्कोर्स में, हर एक परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में दिस रियली गोज टू नेक्स्ट लेवल। अब दोस्तों रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस होता है एंड देन सिंथेटिक बेंचमार्क्स, मतलब जब वो जो हम पेपर पे रन करते हैं। अब पेपर पे अगेन 8 Gen 3 2 मिलियन के ऊपर स्कोर करता है, ये भी दोस्तों 2.1 मिलियन के ऊपर इसका अंतुदु स्कोर जाता है। मतलब 2 साल के पहले अगर मुझे कोई कहता था कि भाई 2 साल के बाद ऐसा फोन आने वाला जिसका 2 मिलियन स्कोर होगा, आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, क्योंकि उस टाइम 6 लाख 7 लाख ये बहुत जबरदस्त हुआ करता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 मिलियन प्लस, एंड दैट इज व्हाट द पावर ऑफ 8 Gen 3 इज। अब Oppo के जनरली सभी फोन्स के बारे में बात करूं तो जो ट्यूनिंग होती है जनरली उनकी, वो बैटरी एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा होती है। और इसीलिए जब हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट रन किया, कुछ 30 मिनट तक हमने रन किया 40 कोर्स के साथ, 63-64% थ्रॉटल स्कोर आया, विच इज एक्चुअली नॉट ऑल दैट ग्रेट, ठीक ठाक है एवरेज। बट रियल वर्ल्ड में जब आप देखते हो, जब गेमिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल हेवीएस्ट गेम जेंशिंग इम्पैक्ट वगैरह खेलते हो, तो कंटिन्यूअसली 59 FPS के ऊपर मिला, मतलब क्लोजर टू 60 FPS हमें मिला। 1 घंटा भी आप खेलोगे 59-60 FPS तक आपको मिलता है। हाँ, आपने 1.5-2 घंटे के ऊपर कंटिन्यूअसली खेलते रहे तो 3-4 FPS ड्रॉप हो जाएगा, बट नथिंग मोर देन दैट। तो रियल वर्ल्ड में इवन तो CPU थ्रॉटल टेस्ट 63-62-65% के बीच में आया, फिर भी रियल वर्ल्ड में ऐसे लगता बिल्कुल नहीं है। इट गिव्स यू फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस। अब CPU के जैसे GPU के बारे में बात करते हैं, एंड अगेन फ्लैगशिप CPUs जो होते हैं, अगेन देयर आर 8 Gen 3, 7 Gen 3, ये सब होते हैं, लेकिन उधर मेन डिफरेंस जो होता है परफॉर्मेंस का, वो GPU की वजह से होता है। एंड अगर मैं इसके GPU स्कोर के बारे में बात करूं, हमने 3D Mark वाइल्ड लाइफ टेस्ट रन की दोस्तों, एंड 70% हमें इसका स्कोर आया। सो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के बारे में भी इट एक्सेल्स। और अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, अगेन वी प्लेड गेम्स फॉर लाइक 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 घंटे तक खेलते रहे। इसका टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 46-47 डिग्रीज वगैरह गया। ओवर हीटिंग के बारे में बात करूं तो जनरली 48-49 डिग्रीज के ऊपर जाता है, तो हम कहते हैं कि इट इज ओवर हीटिंग। दिस डिड नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब दोस्तों AI आ गया है, मेन स्ट्रीम हो गया है, तो ऑब्वियसली उसका भी बेंचमार्क हमने रन किया। जैसे अंतुतु है वैसे AI तुतु भी है, जहां पे 1.4 मिलियन का इसका स्कोर आया। तो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस हो, सिंथेटिक बेंचमार्क्स हो, द परफॉर्मेंस वाज इंप्रेसिव। तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि यू नो इसका कैमरा जबरदस्त है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, बट आई टेल यू व्हाट, इवन डिस्प्ले के बारे में बात करूं, अब गेमिंग हो, मल्टीमीडिया हो, बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए। तो 6.82 इंच का 2K प्लस डिस्प्ले है इसके अंदर, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। कर्व डिस्प्ले से वो जो प्रीमियम लुक एंड फील आता है, दैट इज व्हाट Find X7 Ultra इज। और ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ जेंशिंग इम्पैक्ट ही खेला दोस्तों, बाकी के गेम्स वगैरह भी खेले इसके ऊपर, लेकिन ये चाइनीज यूनिट है, BGMI जो है वो भी खेला, वॉरजोन खेला, बहुत सारे गेम्स खेले, सभी गेम्स हाईएस्ट सेटिंग पे खेले हुए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बाहर हम आउटडोर्स भी खेल रहे थे, जब गए थे चाइना, उधर भी साजिद बैठ के बाहर खेल रहा था। आउटडोर्स में भी इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ब्राइट है, इट इज
समवेयर अराउंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस। सो ब्राइटनेस के मामले में भी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। गेमिंग परफॉर्मेंस तो मैंने बताया ही आपको। और हाँ, थर्मल्स भी इन चेक क्यों रहते हैं, क्यों 46-47 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाता है, इसके अंदर बहुत बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर भी है, 7930 mm²। और हाँ दोस्तों, गेमर्स के लिए और एक चीज बता दूं बिफोर आई फॉरगेट, इसका एक डैशबोर्ड, गेमिंग डैशबोर्ड भी आता है, Oppo हाइपर बूस्ट, जहां पे बेसिकली अलग अलग प्रोफाइल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। आपको परफॉर्मेंस मोड चाहिए या फिर एफिशिएंसी मोड चाहिए, वो सब चीजें आप चेंज कर पाओगे उधर। रिफ्रेश रेट, टच रिस्पॉन्स रेट, ये सब चीजें चेंज करनी, यू कैन डू इट फ्रॉम दैट। और दो एक्स्ट्रा चीजें जो शायद कोई बात नहीं करता है, बट वी हैव नोटिस्ड, और ये क्वालकॉम की चिपसेट होने की वजह से आया हुआ है, 8 Gen 3 होने की वजह से, MSEEDGE, जो बेसिकली स्मूदन आउट करता है। जहां पे गेम्स के जो कैरेक्टर्स, जब आप खेल रहे हो, गेम्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसकी जो आउटलाइन है वो स्मूदन आउट दिखता है, उतना ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं। और एक है एनिसोट्रॉपिक फिल्टरिंग, शायद पहली बार ही आपने सुना होगा, बट बेसिकली गेमिंग करते समय जो बहुत दूर होते हैं कोई ऑब्जेक्ट्स, वो भी आपको बहुत क्लियरली दिखते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो हमने क्यों किया, क्योंकि वी एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि ज्यादा फोन्स में ये सब चीजें हमें देखने नहीं मिलती है। और जब फाइंड X7 अल्ट्रा था, जो हमें चाहिए इंडिया में, तो हमने कहा कि थोड़ा टेस्ट करते हैं, इंटेंसिवली टेस्ट करते हैं। ये सब जो फीडबैक मिला उससे एक चीज क्लियर है दोस्तों कि व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, 8 Gen 3 तो डेफिनेटली इट इज द बेस्ट आउट देयर। एंड फाइंड X7 अल्ट्रा में सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, आपको कैमरा, डिस्प्ले एंड एवरीथिंग एल्स फ्लैगशिप लेवल का मिलता है। चलिए AI की तरफ बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों AI मतलब क्या, बहुत सारी चीजें कंप्यूट करके, इसमें 10 बिलियन पैरामीटर्स कंप्यूट होते हैं। आपको अगर समझे, इसमें एक फीचर है ऑब्जेक्ट इरेजर, कुछ इरेज करना है, a lot of computational power is required. That is where AI magic happens. That is where 8 Gen 3 comes into picture. तो ऑब्जेक्ट इरेजर तो है ही, साथ में आर्टिकल समराइजर है, कॉल समराइजर है, which are basically AI फीचर्स। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्टार्ट है, आगे आगे देखिए AI के ऐसे फीचर्स आने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट मोर देन एनी। अब गेमिंग के बारे में इतनी बात कर ली दोस्तों, हम वीडियोस बनाते हैं, लिटरली वीडियो एडिटिंग भी आप बहुत इजीली कर पाओगे। आई मीन अब इतनी ज्यादा पावर आ गई है स्मार्टफोन्स के ऊपर, स्पेशली 8 Gen के ऊपर, 8 Gen 3 के ऊपर, कि आप इवन वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, 4K वीडियो एडिट कर पाओगे। आपको रील्स करने, शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाने, वो भी 4K क्वालिटी में, यू कैन डू दैट, यू कैन एडिट देम ऑन दिस। अब दोस्तों इतनी सारी पावरफुल थिंग्स करता है तो पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता होगा, नहीं, इट इज बैटरी एफिशिएंट। इसमें 5000 mAh की बैटरी, हमें जनरली 6-7 घंटे का SOT मिला, मतलब इवन हैवी यूसेज में दिन भर आपको इसकी बैटरी जाएगी, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर चली भी गई, 100 वॉट चार्जिंग है, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी आती है। सो यू नो, एज फार एज चार्जिंग एंड बैटरी लाइफ गोज, एक्सीलेंट। तो जब आप 8 Gen 3 का फोन लेते हो दोस्तों, 3-4 चीजें इज अ गिवन। आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है, बैटरी एफिशिएंसी मिलने वाली है, ऑन डिवाइस AI, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, मतलब दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, वो सब मिलने वाला है। और ये सब ऑब्वियसली फाइंड X7 अल्ट्रा में है। ये वीडियो करने का वही रीजन था कि हम इन डेप्थ परफॉर्मेंस में गए हुए नहीं है 8 Gen 3 के, इवन दो इट इज अबाउट 6-7-8 months ओल्ड, स्टिल जो हमने इसके ऊपर महसूस किया वो हमें बताना था, एंड दैट इज व्हाट इट इज। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ये जो वीडियो है, ये फोन भी है, वो Oppo ने हमें भेजा हुआ है, इट इज मेड इन कोलैबोरेशन विद देम, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया इस फोन के साथ, वही आपको वीडियो में बोला हुआ है। कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 8 Gen 3 के फोन्स लेने वाले या नहीं लेने वाले, डू दैट राइट नाउ। चलिए उससे इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।